हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आशीषा क्लासेस। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। इतने क्वेश्चंस आपने कर लिए एडमिशन के, काफी वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन मैंने करवाए। और हाँ, मैंने लास्ट क्लास में आपको क्लू भी दिया था कि हम कुछ एक अलग लास्ट वेरिएंट वाला क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आपके में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पोर्शन को हटा दिया ड्यू टू द कोरोना क्राइसिस। आपको पता है कोविड-19 के चलते हुए कुछ सिलेबस रिड्यूस किया गया, तो हमारा ये जो आज का क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन है। हालांकि आपके एडमिशन में तो बैलेंस शीट के लिए भी मना किया है, लेकिन मैंने आपको बैलेंस शीट हर क्वेश्चन में बनवाई ताकि आपको समझ में तो आए, चीज एक्यूरेट तो बैठे कि हमसे कोई भी गलती नहीं हुई। तो अच्छी बात है ये तो स्टूडेंट्स, अगर आप बैलेंस शीट बना के एक्यूरेट कर लेते हो, चीजें एक्यूरेसी मेंटेन कर लेते हो, तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं होगी। तो आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर दिया था कि क्या क्वेश्चन करेंगे। एक बार रिपीट कर देता हूं। इस क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की बात की जाएगी। दूसरा, इस क्वेश्चन में कुछ एक एडजस्टमेंट अलग है रिवैल्यूएशन की, आप देखोगे तो समझ में आएंगी, चीज बिल्कुल अलग रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट है। और साथ ही साथ यहां बैंक अकाउंट और बनाएंगे इस क्वेश्चन में। तो आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। देरी किस बात की है ना, तो शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन में X and Y are partners sharing profits equally. Their balance sheet as on 31 मार्च 2019 is given as, एक तरफ लायबिलिटीज है और दूसरी तरफ असेट्स। तो लायबिलिटीज में कैपिटल अकाउंट्स एंड करंट अकाउंट। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले बता दिया इस क्वेश्चन में भी फिक्स्ड मेथड या फ्लक्चुएटिंग की बात होगी। तो यहाँ फिक्स्ड कैपिटल मेथड की बात हो रही है, कैपिटल अकाउंट भी दे रखे हैं और करंट अकाउंट भी दे रखे हैं। तो हम पहचान सकते हैं कि सर यहाँ दो अकाउंट बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल भी बनेगा और पार्टनर्स करंट भी बनेगा। ठीक है, आगे क्रेडिटर्स हैं आपके 1,30,000, बिल्स पेबल गिवन है। दूसरी साइड असेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, स्टॉक, डेटर्स में से कुछ प्रोविजन भी माइनस कर रखा है, बिल्स रिसीवेबल एंड बैंक अकाउंट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने है। आगे, जेड इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर, या 1/4 शेयर के लिए जेड एडमिट हो रहा है। नीचे ए, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन के साथ में ए, जेड इज टू इंट्रोड्यूस 1,25,000 एज कैपिटल, 1,25,000 वो कैपिटल लेके आया। बी, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट निल, कोई बात नहीं, गुडविल नहीं है तो नहीं है, जीरो दे रखी है, निल दे रखी है। नेक्स्ट सी, इट इज फाउंड दैट द क्रेडिटर्स इंक्लूडेड सम ऑफ 7,500 व्हिच इज वाज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, यानी वो नहीं चाह रहे कि क्रेडिटर्स को पे किया जाए। तो ये तो अच्छी बात है, फायदा हो गया हमारे लिए। और इट इज फाउंड दैट देयर वाज अ लायबिलिटी फॉर कंपनसेशन टू वर्कमैन अमाउंटिंग टू 10,000, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की बात हो रही है। नेक्स्ट, डी में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी क्रिएटेड एट 10% ऑन डेटर्स। नेक्स्ट, इन रिगार्ड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ध्यान से पढ़िए बच्चों इस एडजस्टमेंट को, अच्छी एडजस्टमेंट है। इन रिगार्ड्स टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रेजेंट फिक्स कैपिटल मेथड इज टू बी कन्वर्टेड इनटू फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ये नई चीज है, वही बताने चाह रहा था, इसलिए इसको वेरिएंट मैंने अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बताया। पढ़ेंगे, जब हम करेंगे तब पढ़ेंगे अच्छे से। आगे, बिल्स ऑफ 20,000 एक्सेप्टेड फ्रॉम क्रेडिटर्स वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, ये भी इंपोर्टेंट एडजस्टमेंट है रिवैल्यूएशन की, मार्क कर लीजिएगा। एंड लास्ट जी, एक्स प्रोवाइड्स 50,000 लोन टू द बिजनेस कैरिंग इंटरेस्ट एट 10% पर एनम, एक्स फर्म को लोन प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर? उसके बाद यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को रिवैल्यूएशन के साथ में, लेकिन उससे पहले कुछ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले फॉलोइंग इंफॉर्मेशन में पार्टनर्स कितने हैं? दो हैं, एक्स एंड वाई। इनके बीच में जो रेशो दे रखा है ओल्ड, वो है इक्वली 1:1। जेड एडमिट हो रहा है कितने शेयर के साथ? 1/4 शेयर के साथ। उसके बाद कैपिटल लेके आ रहा है कितनी? 1,25,000 की कैपिटल लेके आ रहा है। ठीक, इसके बाद में और कोई इंफॉर्मेशन इसमें खास दे नहीं रखी, क्योंकि यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं है, ओल्ड रेशो दे रखा है और आने वाले पार्टनर का रेशो दे रखा है। अब हम शुरू करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट से। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको जर्नल एंट्रीज नहीं प्रिपेयर करनी, तो कोई जरूरत नहीं है जर्नल एंट्रीज बनाने की, बस आपको नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी होगी, जो होगी मैं आपको बताऊंगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में
सबसे पहली एडजस्टमेंट जो दे रखी है वो है, इट इज फाउंड दैट क्रेडिटर्स इंक्लूडेड अ सम ऑफ 7500 व्हिच इज वाज नॉट टू बी पेड। क्रेडिटर्स को पे नहीं करना, ये तो अच्छी बात है, फायदा हो गया। तो यहां लिख दीजिए बाई क्रेडिटर्स, कितने का, 7500 का फायदा हो गया। अगला वर्कमैन कंपेंसेशन के लिए बात कर रहा है, इट इज फाउंड दैट देयर वाज अ लायबिलिटी फॉर कंपेंसेशन टू वर्कमैन अमाउंटिंग टू 10,000। इस बार क्लेम बन रहा है तो आप लिख देंगे टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम, कितने का बन रहा है, 10,000 रुपए का। यानी आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो रही है तो इसलिए आप लोगों के लिए नुकसान है, डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। आगे लिखा हुआ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड ऑन 10% ऑन डेटर्स। तो आप देखिए डेटर्स के लिए आपके डेटर्स कितने के हैं, आपके डेटर्स गिवन है 75,000, इसका 10% आप निकालेंगे तो बनता है 7,500। आपने प्रोविजन ऑलरेडी क्रिएटेड कर रखा है, कितना है आपका 5,000, तो इसका मतलब आपको 2,500 का और प्रोविजन बनाना पड़ेगा। तो यहां लिख दीजिए टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितने का और बनाना है, 2,500 का। और कोई एडजस्टमेंट स्टूडेंट्स, और कोई सर इसमें एडजस्टमेंट नहीं है तो हम इसको यहीं क्लोज करते हैं। यहां था 12,500, यहां पे बाई लॉस ट्रांसफर, कितने का आ जाएगा, ये हो गया आपका 7,500, इसमें से माइनस कर देते तो 5,000, जो कि एक्स और वाई में इक्वली जाएगा, 2,500 और 2,500, यहां टोटल हो जाता है 12,500। तो हमारा पहला स्टेप यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया, जिसके अंदर आपका एक्स और वाई का लॉस आया। तो रेफरेंस के लिए हम ऊपर लिख लेते हैं, एक्स का है आपका लॉस 2,500 और वाई का भी कितना, 2,500। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का और गुडविल का ट्रीटमेंट करने का। देखिए नेक्स्ट स्टेप जो है वो वर्किंग नोट का है। वर्किंग नोट में सैक्रिफाइसिंग रेशियो, मैंने आपको पहले बताया ट्रिक, ओल्ड रेशियो गिवन हो और आने वाले पार्टनर का शेयर हो तो सेम एज ओल्ड रेशियो हो जाता है 1:1 सैक्रिफाइसिंग। बट यहां कोई जरूरत नहीं है, गुडविल लेके ही नहीं आया। अगर वो गुडविल लेके आता तो शायद हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देते। तो यहाँ पे कोई भी गुडविल नहीं लाया, बट हमें जनरल एंट्री करनी पड़ेगी नेसेसरी। कौन सी एंट्री होगी, नंबर 1 केवल कैपिटल की। तो आप क्या कर रहे हो, वो जो कैपिटल लेके आ रहा है वो कुछ नहीं कह रहा तो आप कैश में एज्यूम कर लोगे, कैश या बैंक एज्यूम कर लीजिए जैसे भी है। बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहाँ पे बैंक अकाउंट बनवा रहा, डेबिट टू कौन आ रहा है, जेट्स कैपिटल अकाउंट, कितने की लेके आ रहा है, 1,25,000। तो ये एक एंट्री होगी जो हमें पास कर देनी होगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट। और स्टूडेंट्स आपको याद रखना है, मैंने मार्क करवाया कि यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल मेथड को फ्लक्चुएटिंग में कन्वर्ट करा रहे हैं, तो ये आपको विशेष ध्यान देना है। तो आइए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स बना लेंगे हम पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स 3 है आपके, एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड। आप शुरुआत लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन से, वो आपके में गिवन है। कितना बैलेंस ब्रॉट डाउन दे रखा है करेंट अकाउंट का, 40,000 और 30,000। इसके बाद सेकंड स्टेप आता है लॉस ट्रांसफर। तो यहां पे लिखोगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना 2,500 एंड 2,500। थर्ड स्टेप होगा स्टूडेंट्स गुडविल का। यहाँ पे गुडविल कोई बांट ही नहीं गई, ये तो अच्छी चीज है, आपके लिए बर्डन कम हो जाता है। उसके बाद बैलेंस शीट के आइटम। स्टूडेंट्स बैलेंस शीट के आइटम में भी कुछ भी नहीं है, ना तो आपकी एसेट साइड में कुछ भी है और ना ही आपकी लायबिलिटी साइड में कुछ भी है। तो इसको आप क्या करोगे, इसमें और कोई ट्रांजेक्शन आप देख लीजिए एक बार और,
ऊपर से नीचे देख लीजिए, कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जो रह रही हो करने के लिए, कोई भी नहीं है। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल कर देते हैं। टू बैलेंस कैरीड डाउन कितना हो जाता है, यहां पे आ जाता है 37,500 और यहां आ जाता है 27,500। तो टोटल आपका 40,000 एंड 30,000। ऐसे सेम यहां पे टोटल लिख देते हैं 40,000 एंड 30,000। अब इसके बाद स्टूडेंट्स आ जाएगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ध्यान रखें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को मतलब फिक्स कैपिटल मेथड को फ्लक्चुएटिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये बैलेंस आपका यहां पे नोट डाउन हो जाएगा। एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड। तो सबसे पहले बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना कितना बैलेंस है यहां पे ऊपर लिख देते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो स्टूडेंट्स बैलेंस भी इसका रह जाता हो जाता है 1,50,000 एंड 1 लाख। दूसरा स्टेप, आपने ये वाला बैलेंस इधर उतार देना है। क्यों? क्योंकि आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड को फ्लक्चुएटिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसी वजह से ये बैलेंस जो है वो यहां ट्रांसफर हो जाएगा और अदर केस में नहीं होगा। इससे पिछली क्लास में हमने जो क्वेश्चन किया वहां ट्रांसफर नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि यहां ऐसी बात नहीं लिखी थी, यहां लिखी हुई है, तो इसीलिए हम लोगों को करना होगा। तो यहां लिख देंगे बाई करंट अकाउंट के नाम से। तो बाई करंट अकाउंट में कितना 37,500 ये हो जाता है और 27,500। और नया पार्टनर बाई बैंक के नाम से अपनी कैपिटल भी ला रहा था 1,25,000। तो इसको टोटल कर देते हैं 1,87,500, 1,27,500 एंड 1,25,000। और यहां लिख जाएंगे फिर हम टू बैलेंस कैरीड डाउन 1,87,500, 1,27,500 एंड 1,25,000। इसका टोटल 1,27,500 एंड 1,25,000। तो स्टूडेंट्स ये दोनों हमने कैपिटल और करंट अकाउंट बना लिए। नेक्स्ट स्टेप आपका पहले बैंक अकाउंट बनाना होगा, फिर उसके बाद बैलेंस शीट। तो आइए देख लेते हैं, जरा पहले नोट कर लीजिए इस चीज को, फिर उसके बाद हम करते हैं। चलिए हटा देते हैं इसको। पहले बैंक अकाउंट बनाएंगे, फिर उसके बाद बनाएंगे हम बैलेंस शीट। तो पहले ऊपर बैंक अकाउंट सिंपल है। बैंक अकाउंट आपका असेट अकाउंट होता है, तो पर्टिकुलर्स रुपी अमाउंट, ये क्रेडिट और ये डेबिट साइड। आप शुरू करते हो हमेशा बैंक अकाउंट को डेबिट साइड से। क्यों? क्योंकि आपकी ये असेट होती है और असेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। तो बैंक अकाउंट कितना दे रखा है आपका 50,000। उसके बाद में कुछ कैपिटल जो नया पार्टनर ला रहा है, तो आपने एंट्री क्या की थी, बैंक अकाउंट को डेबिट करके टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। जेड्स कैपिटल अकाउंट कितना 1,25,000 बैंक टू। क्लियर? और उसके बाद में एक और चीज देखिए स्टूडेंट, लोन दे रहा है, एक्स प्रोवाइड 50,000 रुपीज लोन टू द बिजनेस। यानी इसमें भी क्या हो रहा है, फर्म के पास पैसा आ रहा है। क्लियर? तो जब फर्म के पास पैसा आ रहा है तो उसको भी डेबिट कर दीजिए टू एक्स लोन के नाम से। कितने का 50,000 का। कितने इंटरेस्ट रेट पे, 8 इंटरेस्ट रेट दे रखा है आपका 10%। तो इसका टोटल कर देते हैं आपका 2,25,000। तो यहां पे बाई बैलेंस कैरी डाउन 2,25,000। इसके बाद आपकी बैलेंस शीट।
बैलेंस शीट बनाने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको सामने पुरानी बैलेंस शीट रखनी पड़ेगी। तो यहाँ लायबिलिटीज लिख दीजिए, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ असेट्स लिख दीजिए और फिर अमाउंट। तो सबसे पहले एक एक करके चीजों पे आते हैं पुरानी बैलेंस शीट के साथ में। लायबिलिटी साइड में जो दे रखा है पहला वो है कैपिटल्स। कैपिटल्स एक्स, वाई और जेड तीनों की थी। कितनी कितनी निकली थी आपकी? 1,87,500। उसके बाद ये निकली थी 1,27,500 और ये 1,25,000। तो इन सबको टोटल कर दीजिए, ये हो जाता है आपका 1,95,000, 2,15,000, 3,15,000, या फिर ऐसे लीजिए 1,87,500, 1,88,000, 1,95,000, 2,15,000, 3,15,000, 3,20,000, 3,40,000, 4,40,000। यहाँ पे क्रेडिट सॉरी करंट अकाउंट है नहीं, खत्म हो गया, कोई कन्वर्ट हो गया। क्रेडिटर्स, यहाँ पे क्रेडिटर्स में कुछ फर्क आएगा स्टूडेंट्स। देखिए आपके सामने जो एडजस्टमेंट है अब उस पर ध्यान देते हैं। कह रहा है इसमें बिल्स ऑफ ₹20,000 एक्सेप्टेड फ्रॉम क्रेडिटर्स वर नॉट रिकॉर्डेड इनटू द बुक्स। यानी आपने क्या किया, जो क्रेडिटर्स थे उनसे बिल एक्सेप्ट कर लिया। जब बिल एक्सेप्ट करते हैं तो बिल्स पेबल भर जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, बिल्स पेबल के नाम से कितने रुपए के, वो 20,000 के कह रहा है, तो मैंने 20,000 के बढ़ा देंगे। और क्रेडिटर्स में से क्या करना होगा, मुझे घटा देना होगा। तो क्रेडिटर्स कितने, 1,30,000, उसमें से आप 20,000 माइनस कर दोगे और साथ ही साथ रिवैल्यूएशन में आपने 7,500 को रिकॉर्ड नहीं करना था, तो आपने क्या करना है, 7,500 भी माइनस। तो जब आप टोटल करोगे इसके 130 में से 20 गए तो 110, 110 में से तो 1,025,00, ये क्रेडिटर्स का आता है। और एक था लोन, एक्स लोन के नाम से, वो तो है ही आपका 50,000। तो ये सारी चीजें थी जो आपको लिखनी थी। अब इसके बाद एसेट्स में आ जाते हैं 1 बाय 1। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग में कोई फर्क नहीं है, तो आप एज इट इज लिख दोगे कितना, 1,50,000। इसके बाद सेकंड है आपका प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी भी एज इट इज 1 लाख लिख दोगे आप, कोई चेंज नहीं है, कोई डेप्रिसिएशन वगैरह कुछ भी नहीं है। इसके बाद फर्नीचर एंड फिक्चर, फर्नीचर एंड फिक्चर ये भी एज इट इज आ जाएंगे आपके कितने, 25,000। स्टॉक में भी कुछ नहीं है, स्टॉक भी एज इट इज आ जाएगा। स्टॉक आपका कितना दे रखा है, 75,000। बस डेटर में फर्क है, आपके डेटर्स 75,000 थे, उसमें से आपको क्या कर देना होगा, माइनस प्रोविजन। इस बार कितना बना, 7,500, तो आपका ये हो जाता है 67,500। इसके बाद आपका BR ऐसे रहेंगे, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल कितने हैं आपके, 30,000। और बैंक में कुछ भर जाएगा। बैंक का बैलेंस कितना आया था, बैंक आया 2,25,000। तो इन दोनों का टोटल करके देखते हैं स्टूडेंट्स, 440, 460, 360, सॉरी 560, 610, तो 6,12,500 इसकी बैलेंस शीट का टोटल आता है, 6,12,500। स्टूडेंट्स इसमें बिल्स पेबल में 50,000 पहले से था अमाउंट, तो 50,000 प्लस 20,000 आपका हो जाता है 70,000। आप देखिए बैलेंस शीट में देख पा रहे होंगे 50,000 का पहले से अमाउंट था। और एक चीज और रह जाती है, वो है वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम। पूरा लिख देते हैं, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम कितने का, 10,000 रुपए का। तो ये आया था 6,72,500, 6,72,500। अब इसका भी टोटल आप कर लीजिए, 150, 250, 350, 350, 575, 575, 575 हो गए आपके 6,05,000, 6,72,500। आप एक बार इसका और अच्छे से टोटल कर लीजिएगा, बिल्कुल सेम एज इट इज एक्यूरेट आ रहा है आपका आंसर, 6,72,500। तो स्टूडेंट्स यहां भी हमने पूरा क्वेश्चन किया और क्वेश्चन पूरा एक्यूरेटली था।
बस एक चीज हम थोड़ी सी भूल चूक कर गए थे, वो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम और बिल्स पेबल का अमाउंट देखना भूल गए। वो हमने देखा तो हमारा बिल्स पेबल 50,000 पहले से गिवन था, उसमें 20,000 हमने और एक्सेप्ट कर लिया, तो ये था 70,000। और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इस साल का मांग रहा है वो 10,000, जो हमने रिवैल्यूएशन में लिखा था वो हम यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी बैलेंस शीट मैच हो जाती है, एक्यूरेट आ जाती है। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने सभी वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन एडमिशन के अंदर किए। अगर आप इन क्वेश्चंस को, जो मैंने क्वेश्चंस कराए उसको आप ईमानदारी से 4 to 5 टाइम्स रिपीट करते हो, बार बार करके करने की कोशिश करते हो और आंसर खुद निकालने की कोशिश करते हो, तो गारंटी मैं देता हूं एडमिशन का क्वेश्चन आपसे गलत हो ही नहीं सकता है। तो आपको एक एक करके अराउंड मेरी 9 वीडियोस रही एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर में, उन 9 वीडियोस को अच्छे तरीके से आप पढ़ लें, जिसमें हमने कवर किया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना, उसके बाद कुछ रिजर्व की ट्रीटमेंट हमने बात की, गुडविल के ट्रीटमेंट की बात की, और फिर उसके बाद 4 से 5 क्वेश्चन हमने किए। तो इस तरीके से पूरे एडमिशन ऑफ पार्टनर की पूरी जर्नी रही, जिसमें हमने कोशिश की कि आपको अच्छे से अच्छे चीजों को डिलीवर कर पाऊं और अच्छे से अच्छे तरीके से आपको समझा पाऊं। तो उम्मीद मैं इतनी रखता हूं कि मैंने अपना ऑब्जेक्टिव पूरा किया हुआ, यानी आप लोगों तक मेरी चीजें सही तरीके से पहुंची होंगी और आप लोगों को समझ भी आया होगा। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से मेरी क्लासेस से जुड़े रहिए। जैसे हमने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर खत्म किया या पिछले इतने चैप्टर्स खत्म किए, उसी तरीके से इस बुक में आने वाले चैप्टर यानी रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन में भी इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे और आप लोगों को सिखाते रहेंगे, और चुनिंदा क्वेश्चंस के साथ में, जैसे कि मैंने और भी क्लासेस में किया। क्लियर? तो इसी तरीके से बने रहिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और लोगों को थोड़ा सा और हेल्प हो सके और आप भी पढ़ते रहिए। अगली क्लास जल्दी रिटायरमेंट पे यानी रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर न्यू चैप्टर के साथ हम आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।